हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइवेट MBBS मैप पे। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम कॉलेज का कंपैरिजन लेके आए हैं। कौन कौन से कॉलेज का, दो क्लोज कॉलेजेस का कंपैरिजन आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप चुन पाएँ कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है। जैसे बहुत करीबी कॉलेजों में आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये लें कि ये लें, तो आज हम पूरा आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज लें। कैंपस टूर भी आगे दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। वो दो कौन से मेडिकल कॉलेज हैं? रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ और रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर के बीच में। हम दोनों के बीच में कंपैरिजन लेके आए हैं। तो अब हम सबसे पहले जो चीज़ देखा जाता है वो क्या देखा जाता है? आपका बजट देखा जाता है। तो बजट हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इधर स्क्रीन पे दिख रहा है कि हापुड़ रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ का टोटल बजट 70,98,201 रुपये है, जबकि रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर का बजट 80,42,873 रुपये है। सीधा सीधा आपका 10 लाख यहाँ बढ़ जाता है। कहाँ? रमा कानपुर में। लेकिन जब हम बात आती है किसकी, कट ऑफ की, तो कट ऑफ किसका ज़्यादा जाएगा किसका कम जाएगा? तो कट ऑफ ऑब्वियस है, किसका? हापुड़ का ज़्यादा जाता है और रमा कानपुर का कम जाता है। रमा कानपुर में इस बार तो 100 सीट ज़्यादा आ रही है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा और लो हो सकता है। थोड़ा क्या, काफ़ी लो हो सकता है इसका कट ऑफ, क्योंकि आपका 100 सीट बढ़ रहा है। 100 सीट बढ़ रहा है और थोड़ा सा बजट भी ज़्यादा है, इस वजह से ये आपका हाइयर साइड कट ऑफ देखने को मिल सकता है। किसका? हापुड़ का। और किसका लो देखने को मिलेगा? कानपुर का लो देखने को मिलेगा। तो बाकी सारी रैंक वैंक का डिटेल तो हमने बता ही दिया है, बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताते चलेंगे। अगर पिछले वीडियो जाके देख लीजिए आप, सारे कॉलेजों के हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखे हैं। तो हम खाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2026 की रहने वाली है उसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हम हापुड़ की बात करते हैं। तो अगर आपके 405 नंबर हैं लगभग हापुड़, तो इस साल आपको रमा मेडिकल कॉलेज हापुड़ मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम कानपुर की वहीं बात करें, रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर की, तो रमा अगर आपके 380 मार्क्स प्लस है, 380 या 375, 380 प्लस है, तो आप रमा कानपुर को प्रेफरेंस में अपने ऊपर रख सकते हैं। तो ये रहा दोनों का एक्सपेक्टेड 2026 का कट ऑफ। पुरानी कट ऑफ हमने कंपेयर कर रखी है, स्क्रीन पे दी भी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसा कि हम एक चीज़ और कंपेयर कर लेते हैं इसमें। हॉस्पिटल्स कितने इसमें? 1000 बेडेड है, जबकि इसका हॉस्पिटल 750 बेडेड है। आपका लोकेशन वाइज ये पिलखुआ हापुड़ दिल्ली लखनऊ हाईवे पे है। ये आपका कानपुर में पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के अच्छे हैं, पुराना कॉलेज है दोनों। ये कानपुर जबकि ज़्यादा पुराना है, रमा कानपुर ज़्यादा पुराना है। इस्टेब्लिश ईयर इसका आई थिंक 2008 का है। MBBS की सीटें हो सकता है बाद में आई हैं थोड़ा सा, बट ये 8 का है, जबकि ये 2011 का है। दोनों एक ही ग्रुप का कॉलेज है, मतलब रमा ग्रुप का ही कॉलेज है। दोनों सेम, इसके जो ओनर हैं वो सेम है। तो बट अब ये देखने को मिलता है थोड़ा क्लोज कॉलेज था, तो इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि पिछला कंपैरिजन हमने हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, हमने शारदा और राम मूर्ति का किया था। उसके बाद फिर हम अगर बात करें तो अब सीधा कैंपस टूर पे चलते हैं। हापुड़ रमा हापुड़ के इसके क्लासरूम्स को देखेंगे, हम लाइब्रेरी देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला चीज़ आता है आपका ये वो हॉस्पिटल का वो एरिया होता है जहाँ पे, जिससे आप कंपेयर करते हैं पेशेंट फ्लो। अभी तो यहाँ उस टाइम की फ़ोटो है जब पेशेंट मतलब नहीं थे, बट जो है रमा हापुड़ की अगर हम बात करें तो पेशेंट फ्लो यहाँ एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ऊपर ही अच्छा पेशेंट फ्लो है कह सकते हैं। आपकी लगभग 700 OPD लगभग पर डे होती है, 600-700 OPD पर डे। उसके बाद फिर हम अगर बात करें, ये इनका रमा हापुड़ का क्लासरूम है, जिसमें अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो आप यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। ये उनका लेक्चर थिएटर है। उसके बाद आगे हम जाते हैं तो ये लेबोरेटरी है आपकी। आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो जो है ये फिजियो का लैब है। आप यहाँ जाएंगे और आपको नेल जो है हैंड प्रिक करके अपने ब्लड को निकाल के स्मेयर बनाना होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगला क्या है, ये इनका ऑडिटोरियम है। ठीक है, ये रमा हापुड़ का ऑडिटोरियम है, ये भी इनका ऑडिटोरियम है, दोनों अलग अलग फ़ोटो है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रमा हापुड़ का बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल के अंदर के रूम की पिक है।
तो ये आप देख लीजिए, इसी में ऐसा ही रूम आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको रहना होगा अगर रमाहापुर आपके नीट काउंसलिंग से आपको अलॉट होता है। तो ये आपका जिम है, जो बच्चे जिम फ्रीक हैं वो जो है जिम देख लें, जिम प्रॉपर है। फर्स्ट ईयर में कुछ कुछ कॉलेजेस में अलाउ नहीं रहता है, बट फर्स्ट ईयर के लास्ट तक अलाउ हो जाता है। तो जिम के लिए ये जगह है रमाहापुर में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रमाहापुर का मेस है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अब रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर की बात करते हैं, कैंपस टूर की। तो कानपुर में हम देखेंगे सबसे पहला ये वही एरिया है जहाँ पे आपके जो पेशेंट फ्लो है वो यहीं से देखा जाता है, मतलब यहाँ कितने लोग आते हैं, कितनी ओपीडी रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो रमा कानपुर का भी ओपीडी रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा है, लगभग 500 से 600, इनका भी 500 प्लस ओपीडी पर डे की है इनकी जो है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये लेबोरेटरी है, ये आपका जो है एनाटॉमी लैब है जो कि आपका पहला सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी लेबोरेटरी है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, सारी फ़ोटोज़ अंदर की हमने मंगा के लेके आए हैं। ये आपका फार्मा लैब है, ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में आपके आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेंट्रल मेस है वहाँ, ये जो बच्चों को रमा कानपुर अलॉट होता है वो सेंट्रल मेस है, वहाँ आप बैठ के खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं इनका जो सेंट्रल मेस है इधर वो एसी लगी हुई है, यहाँ पे डक्ट लगे हुए हैं किनारे, अगर हम आपको पॉइंट कर रहे हैं देख पाएँ तो पंखे के साथ एसी भी लगी हुई है। तो ये मेस है इनका। उसके बाद फिर ये बॉयज़ हॉस्टल, जिस बच्चे से हमने फ़ोटो मंगाया था उसने अपने रूम का फ़ोटो दिया है। तो ये रमा कानपुर का जो है, जिस टेबल है ऐसी टेबल मिलेगी, ऐसा बेड मिलेगा आपको और जिस पे आप बैठ के पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये लाइब्रेरी है, कहाँ की, रमा कानपुर की ये लाइब्रेरी है, जो बच्चे लाइब्रेरी जाके बैठ के पढ़ते हैं आपको सारी बुक्स अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पे, जो आपके काम की होंगी उससे बुक आप इशू करा के पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। उसके बाद फिर ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल की अंदर की फ़ोटोज़ हमें नहीं मिल पाई थी, इस वजह से हम वो नहीं, बट मतलब आपको बॉयज़ हॉस्टल की तरह सेम ही गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिलता है। ठीक है, साफ़ सुथरा थोड़ा ज़्यादा रहता है गर्ल्स हॉस्टल, जबकि हमारा बॉयज़ हॉस्टल जो रहता है वो थोड़ा सा हम क्या बताएं, आप लोग तो जान ही गए होंगे। और बाकी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, चॉइस फिलिंग आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, जो है डेट आपकी आने वाली है, डेट आ जाएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आपको फिर कॉलेज जाना है। तो ये सब सारी जानकारी आप अपने पास रखिए, देख के रखिए। इसी वजह से मैं सारी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, जो है कैसी लाइब्रेरी है, कैसा क्लासरूम है, कैसा मेस है, लेबोरेटरीज़ कैसी हैं, सारी चीज़ें आप देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, गो थ्रू रहेंगे जिस वजह से। और ये आपको कॉलेज चुनने में भी, दो कॉलेज के बीच में जो क्लोज कॉलेज है उनके बीच में कंपैरिजन करने में इस वीडियो से आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड और कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर, दोनों में से किसी नंबर पर आप हमें मैसेज करिए, जो भी डाउट है आपके रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड वो हम आपको क्लियर करेंगे। आप प्रेफरेंस लिस्ट अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बना के देंगे। आप काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करके देंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाख 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये फेंकने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस वजह से आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए कॉलेज के साथ, 2 कॉलेजों के साथ कंपेरिजन करके। थैंक यू सो मच।